मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बुधवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए अचौक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग से मरीजों को मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ऑपरेशन थिएटर की स्थिति और अस्पताल की साफ सफाई को लेकर कई निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि 30 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मॉडल अस्पताल बनवाया जा रहा है, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह अस्पताल मार्च तक चालू हो जाएगा। पता चला एक टीम बना लीजिए और आप और सुपरिटेंडेंट साहब अपने मंतव्य के साथ दोनों लोग ज्वाइंट रिपोर्ट जांच टीम से आधार पे आप हम आपको कितना दिन हुआ? बच्चा का वेट कम है। सब बच्चों को प्रमोशन है। आप आगे पीछे नहीं कीजिए। कैंपस का इसका बढ़िया प्लान बनाइए। कितना काम आपके में है, कितना एक्स्ट्रा लगेगा, आ करके और पहले सीएस साहब, सुपरिटेंडेंट, ये लोग सब लोग मैनेजर सबके साथ घूम करके देखिए और तब मेरे पास आइए। फिर हम चिट्ठी लिखते हैं। ड्यूटी कितने का था? 5 का। 2 एब्सेंट हैं, एक ऑफ होगा, एक सीए। नहीं, अभी आपके सामने देखिए, जैसे आप बताएं डॉक्टर तो बदतमीजी से बात करने लगा, पर हम आपको एक दवा भी नहीं देंगे। ठीक। तो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो चेक करा लीजिए कि इन्होंने कैसा बिहेव किया है, उन्होंने कैसा किया। इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, वो भी चेक करवा। जितना लोग स्टोरी समझाते हैं ना डॉक्टर साहब लोग, वो स्टोरी उतना ब्लैक एंड व्हाइट में होता नहीं है। मैडम तो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, हम लोग तो भाई जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो स्टोरी ये बता रही है ना, वो स्टोरी वैसा होता नहीं है, कहानी कुछ और होती है। आप समझ लीजिए सुपरिटेंडेंट साहब। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. फ्री में काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। स्वर्णिम स्वाति, ये भी इमरजेंसी होगी। वंदना कुमारी, इवनिंग एलआर फरहत। यहाँ कोई खुशी होकर के नहीं आता है तो कुछ ना कुछ उसकी शिकायतें रहेंगी, और हम लोगों का दायित्व है, सब लोगों का, सुपरिटेंडेंट साहब का, सिविल सर्जन साहब का, प्रशासन का, सबका दायित्व है कि व्यवस्थाओं को और हमेशा हम लोग बेहतर करते हैं। हम लोगों ने विभिन्न व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो स्वास्थ्य विभाग मरीजों को उपलब्ध करा रहा है, उसका हम लोगों ने आज भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है। सिविल सर्जन साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, डीडीसी सब लोग उपस्थित हैं, और कैसे सुविधाओं को और बेहतर करें, इस पे हम लोगों का प्रयास है। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि 30 करोड़ की लागत से जो है मॉडल हॉस्पिटल बन रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के अंत तक उसकी भी शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद जो जर्जर भवन है यहाँ, जिसमें अभी इमरजेंसी चल रही है, ओटी बना हुआ है, उसको डिमोलिश करके एक बेहतर लुक हम लोग अस्पताल का देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं हो, क्योंकि इस अस्पताल की एक समस्या है कि पानी लगता है बारिश के समय में। उसके लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए हम लोगों ने BMSICL के DGM को बोला है, और वो कार्य योजना हम लोग भेजेंगे। अतिरिक्त राशि की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी राशि मंगवाई जाएगी। हम लोगों ने MCH देखा है, MCH में सुधार की आवश्यकता है। 1-2 डॉक्टर अनुपस्थित भी पाए गए हैं, उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा। और हम लोग OPD में जो है काउंटर्स बढ़ाने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोले हैं। 2 काउंटर हम लोग अगले वीक से यहाँ होने जा रहा है। 1 काउंटर बढ़ेगा, टोटल 2 काउंटर MCH में जो है फंक्शनल रहेगा। जो SNCU है, वहाँ बच्चे कम एडमिट हैं, उसमें 100% ऑक्यूपेंसी रहे, वो हम लोगों का ध्यान है। NRC जो है, जहाँ माल नरिष्ट बच्चे, जिनकी माँ और बच्चे दोनों की, जिनकी स्वास्थ्य की स्थिति या वजन और जो इंडिकेटर से ख़राब है, तो उसमें बच्चे एडमिट हैं, उसको हम लोगों को बेहतर तरीके से संचालित करना है। दवाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, 300 से ज़्यादा दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उतनी दवाओं का यूज़ नहीं हो पा रहा है।
इसके संबंध में सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मीटिंग करके उन लोगों को भी बताइए कि किस किस बीमारी की कौन कौन सी दवा उपलब्ध है और कैसे हम लोग बेहतर तरीके से मरीजों को उपलब्ध करा सकते हैं। मरीजों से फीडबैक लेने के क्रम में ये पता चला कि थायराइड की जांच नहीं होती है यहाँ, जबकि माइक्रोबायोलॉजी का जो लैब है वहाँ 75 तरह के जांच की सुविधा है। तो थायराइड जांच के लिए जो केमिकल चाहिए वो हम लोग रोगी कल्याण समिति से हम लोगों ने खरीदने के लिए परमिशन दे दिया है। तो रोगी कल्याण समिति से उस केमिकल की खरीद करके थायराइड जांच की सुविधा भी अगले महीने के अंत तक सुपरिटेंडेंट साहब ने श्योर किया है कि वो शुरू करा देंगे। IoT यहाँ फंक्शनल हो गया है। कुल 16 मरीजों का ऑपरेशन भी हुआ है और लगातार मरीज दिखाने भी आ रहे हैं, तो ये एक बेहतर शुरुआत है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि जो आयुष्मान का कार्ड बनना है और ख़ास करके 70 प्लस के उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं और उनको 5 लाख तक की इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलती है, तो उसके लिए एक अतिरिक्त काउंटर हम लोग OPD के पास बनाने जा रहे हैं। वो भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा और वहाँ स्कैन एंड शेयर करके खुद से या हमारे ऑपरेटर्स की मदद से जो है हम लोग आयुष्मान भारत का कार्ड, चाहे वो 70 साल से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो आकर के बनवा सकते हैं या सामान्य कोई भी जिनका भी सूची में नाम है। 70 साल से जो उम्र के ज़्यादा हैं उनके लिए कहीं पे मतलब वो कोई BPL, APL या इनकम क्राइटेरिया, नौकरी पेशा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है वो नज़दीक के CSC पे या अपने PSC CSC पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या सदर अस्पताल में जो हम लोग एक अतिरिक्त काउंटर खोलने जा रहे हैं वहाँ आकर के वो कार्ड बना सकते हैं। बेहतर सुविधा है। आप लोगों के माध्यम से सभी से मेरी अपील भी है कि इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। तो ये एक अतिरिक्त काउंटर खोलने के लिए भी हम लोगों ने बोला है और बेहतर सुविधाएँ कैसे हम लोग दे सकें मरीजों को। एक अतिक्रमण की भी बात आ रही है, उसमें भी सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट को हम लोगों ने बोला है कि SDO और अंचल अधिकारी से बात करके उसकी जांच करा लें। अगर वो अस्पताल की ज़मीन है तो जो विधिवत प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हुए अतिक्रमण को यथाशीघ्र हटाया जाए। इस संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिया गया है। तो सारी टीम लगी हुई है और बेहतर सुविधाएं हम लोग मरीजों को दें, ये हम लोगों का प्रयास है। देखिए अभी जैसे देखिए आप इस चीज़ को समझना होगा कि कई चीज़ें शुरू हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि IoT जो है यहाँ पर अभी शुरू हुआ है। जैसे पहले जिसको कैटरैक्ट या दूसरी बीमारियों का ऑपरेशन कराना था तो उसके लिए रेफ़र करना होता था, अब वो सुविधा शुरू हो गई है। यहाँ जो है एक्सरे और माइक्रोबायोलॉजी का लैब जो है वो फंक्शनल हो गया है। थायराइड के टेस्टिंग के लिए अभी एक मरीज ही बता रहे थे बाहर 600-700 रुपये लग जाता है, उसकी सुविधा हुई है। MCH बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसको और हम लोगों को बेहतर करना है। डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो लोग समय से उपस्थित रहें, ये हम लोगों का प्रयास है। तो जैसे जैसे सुविधाएँ बढ़ रही हैं और डॉक्टर्स का भी प्रयास है कि रेफ़र कम से कम करना पड़े, इस दिशा में लगातार सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट दोनों लोग लगे हुए हैं और हम लोग इस कार्य संस्कृति को और बेहतर करने का प्रयास। देखा गया है कि रोस्टर वाइज जो है डॉक्टर यहाँ पे नहीं रहते हैं। नहीं, वो समस्या है। अभी भी कुछ डॉक्टर्स का वेतन स्थगित करके हम लोगों ने स्पष्टीकरण पूछा था 2-4 दिन पहले, जो एक औचक जांच सिविल सर्जन साहब ने स्वयं किया था, उसमें कई डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए थे। आज भी कुछ डॉक्टर जो है वो अनुपस्थित है, तो इसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी। अगर इसमें हम लोग सुधार नहीं देखेंगे तो फिर आरोप पत्र गठित करके जो परमानेंट डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग विभाग को भी संसूचित करेंगे। इस संबंध में भी अधीक्षक साहब को बता दिया गया है कि अपने स्तर से प्रयास करके कार्य संस्कृति में सुधार लाएं। और ये समस्या खास करके MCH में देखने को मिलती है, क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी हैं, 12 गायनिकोलॉजिस्ट हैं और ये रहता है कि 1-2 उपस्थित हैं, तो जिनकी और एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है वो लोग अपने से रोस्टर में किसी तरह का बदलाव सुपरिटेंडेंट की अनुमति के बिना आपस में एक्सचेंज करने की एक प्रवृत्ति पाई गई है। उसको सुपरिटेंडेंट साहब को बंद करने के लिए बोला गया है। इसमें 1-2 स्पष्टीकरण हुआ है, कुछ लोगों का वेतन भी रुका है। अगर ये सुधार नहीं होगा तो फिर 1-2 जो ऐसे डॉक्टर हैं उनको चिन्हित करके हम लोग स्वास्थ्य विभाग को विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजेंगे।